हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिशन बुनियाद की मैथ्स की वर्कशीट जो कि डे 41 एंड 42 की वर्कशीट है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमें दे रखा है। बॉक्स में नीचे दी गई संख्याओं को सीढ़ी पर घटते क्रम में लिखो। घटते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर हमें सबसे छोटी संख्या की तरफ जाना होता है। तो अगर हम पहले बॉक्स की बात करें, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 82, तो इसको हम लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा नंबर है 65, इसे लिखेंगे। इसके बाद इससे छोटा नंबर है 45, उसे लिख देते हैं। उससे छोटा नंबर है बच्चों 16, हम 16 यहाँ लिखेंगे। और सबसे छोटा नंबर है 9, जिसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला वाला बॉक्स तो कंप्लीट हो गया। अब अगर हम दूसरे बॉक्स की बात करें तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नंबर है 20, उससे छोटा नंबर है 17, 17 से छोटा नंबर है 12, 12 से छोटा नंबर है 10 और सबसे छोटा नंबर है बच्चों 8। अब अगर हम तीसरे बॉक्स की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है 77, उससे छोटा नंबर है 63, उससे छोटा नंबर है 19 यानी कि 19, उससे भी छोटा नंबर है 15 और सबसे छोटा नंबर है 10। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रखा है नीचे 4 आकृतियां दे रखी हैं। इन आकृतियों को आपको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। समान भागों में बांटने का मतलब है बराबर हिस्से में बांटना है। तो देखिए, पहली आकृति को आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4। या फिर अगर आप चाहें तो 4 ऐसे भी हिस्से बना सकते हैं, 1 2 3 4। तो इस तरीके से 4 बराबर हिस्से हो जाएंगे। सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे बनाएंगे या फिर इस तरीके से भी 4 हिस्से कर सकते हैं। अगर हम तीसरे चित्र की बात करें तो इसमें हम ऐसी रेखा बनाएंगे तो 1 2 3 4, 4 हिस्से इसके भी हो जाएंगे। लेकिन ये जो चौथी आकृति है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच से इसको हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। तो एक हिस्सा तो ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच में एक बिंदु बनाएंगे। ठीक है, यानी इस रेखा को हाफ पे हम कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने बिंदु बनाया है उसको पहले यहाँ से मिलाएंगे और फिर यहाँ से मिलाएंगे। तो 1 2 3 4, 4 हिस्से इस आकृति के भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमें कह रखा है चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो बच्चों देखो, इन दोनों में है जमा का निशान और इन दोनों में है घटा का निशान। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ का सवाल हल करते हैं। 5 में ऐसी कौन सी संख्या को हम जोड़ें कि आंसर 5 ही रहे, तो वो है 0। और 2 में ऐसी कौन सी संख्या को हम जोड़ें कि उत्तर 9 आ जाए, तो वो संख्या है 7। ठीक है, अब 8 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा और 7 में 2 जोड़ने पर 9 आ जाएगा। तो जमा वाले प्रश्न हल हो गए। अब हम आते हैं घटा पे। अब 5 में से कुछ भी घटाओ तो 8 तो आ नहीं सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे हासिल लेंगे और ये आ जाएगा 15। 15 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो ये बचेगा 8। अब क्योंकि हासिल जा चुका है तो 7 की जगह ये आ जाएगा 6। अब 6 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो 1 बचेगा। ठीक है, सेम ऐसे अगले सवाल में 7 में से कुछ भी घटाएंगे तो 9 तो नहीं बचेगा, क्योंकि 9 एक बड़ी संख्या है, तो इसलिए हम हासिल लेंगे। यहाँ पे हासिल लेंगे तो ये आ जाएगा 17 और 17 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो बचेगा 9। अब ये 8 की जगह 7 बचा है और 7 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो उत्तर 1 बचेगा। तो तीसरा प्रश्न हल हो गया। अब हम देखेंगे चौथा प्रश्न, और चौथे प्रश्न में भी हमें कह रखा है कि चिन्हों को समझते हुए हमें हल करना है। तो पहला प्रश्न है 36 और 7 को गुणा करना है। कैसे करेंगे आप, पहले लिखेंगे 36 और गुणा में लिखेंगे 7 और गुणा का सवाल जैसे आप हल करते हैं वैसे ही इसको हल करेंगे। 7 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 42, यानी इधर लिखेंगे 2 और इधर लिखेंगे 4। 7 यहाँ होता है 21 और 21 में अगर 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, यानी पहले वाले बॉक्स में आंसर आ जाएगा 252।
सेम ऐसे आप सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 24 और 5 को गुणा करेंगे, 5 चौका आ जाएगा 20, 0 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर लिखेंगे। 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, यानी इस वाले बॉक्स में लिखेंगे 120। अब है 96 और इधर 8, लेकिन बीच में जो निशान है ये भाग का निशान है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में भाग करेंगे। कैसे? 8 बाहर लिखेंगे, 96 अंदर लिखेंगे, ठीक है, और इसको भाग करना शुरू करते हैं। 8 एकम आ जाएगा 8, घटाएंगे तो बचेगा 1, और यहाँ से 6, 8 दूनी आ जाएगा 16। इस तरीके से आप हल करेंगे और बॉक्स में लिखेंगे 12, ठीक है। सेम ऐसे ही हमें इनको भी भाग करना है। 7 हम बाहर लिखेंगे, ठीक है, और 84 अंदर लिखेंगे और भाग करना शुरू करेंगे। 7 एकम आता है 7, घटाने पे बचेगा 1, और यहाँ से उतारेंगे हम 4, और 7 दूनी होता है 14, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को हल करेंगे और उत्तर जो 12 है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो चौथा प्रश्न भी पूरा हो गया। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न, और इसमें हमसे पूछा हुआ है कि कमल के पास सुनील से 25 रुपये ज़्यादा हैं। यदि सुनील के पास 30 रुपये हैं तो आपको बताना है कि कमल के पास कितने रुपए होंगे। तो बच्चों देखो, सुनील के पास जो पैसे हैं वो हैं 30 रुपये, लेकिन कमल के पास सुनील से 25 रुपये ज़्यादा हैं। तो हम 30 में 25 को जोड़ देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा? 0 जमा में 5 आ जाएगा 5, और 3 जमा में 2 आ जाएगा 5, यानी कि कमल के पास है 55 रुपये, ठीक है। पांचवा प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं छठा प्रश्न। इसमें हमसे पूछा हुआ है कि एक गेंद की कीमत 12 रुपये है, तो ऐसे 7 गेंदों की कीमत बताइए। तो बच्चों, जब एक से हम ज़्यादा संख्या की तरफ बढ़ते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं, यानी 12 और 7 को हम गुणा करेंगे, और इनको गुणा करने पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 84 रुपये। तो छठा प्रश्न हल हो गया। अब हम देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में हमसे पूछा है कि एक दुकानदार के पास 52 किताबें थीं, उसने 39 किताबें बेच दी, तो बताएं कि दुकानदार के पास कितनी किताबें बची हैं। तो देखिए, 52 किताबें थीं और 39 किताबें उसने बेच दी है, यानी निकाल दी हैं। तो हम घटाएंगे, हासिल लेंगे तो ये आ जाएगा 12, 12 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो बचेगा 3, और इस 5 की जगह बचेगा 4, और 4 में से 3 घटाने पे बचेगा 1, यानी कि 13 किताबें बची हुई हैं, ठीक है। इसके बाद हम हल करेंगे आठवां प्रश्न, और इसमें हमसे पूछा हुआ है कि 4 किलोग्राम आटे की कीमत है 92 रुपये, तो आपको बताना है कि 1 किलोग्राम आटे की कीमत कितनी होगी। तो बच्चों, अगर हम 4 यानी बड़ी संख्या से 1 की तरफ जाते हैं तो हम भाग करेंगे। 4 को बाहर लिखेंगे, 92 को अंदर लिखेंगे। 4 दूनी होता है 8, घटाने पे बचेगा 1, और 2 हम नीचे उतारेंगे। 4 तियां होता है 12, ठीक है। तो आंसर आ गया 23। तो 1 किलो जो आटा है उसकी कीमत आ जाएगी बच्चों 23 रुपये, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट, एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।